उन वचनों को जो प्रभु ने दिए हैं उसको ना समझने के कारण, उसका पालन ना करने के कारण आज दुखी है, आज परेशान है, आज बीमार है, आज समस्या में है, आज तकलीफ में है। परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम के लिए परमेश्वर की योजना क्या थी और आदम के बाद उसकी जनरेशन के लिए परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी, वो बाइबल हमें बताती। लेकिन आज बहुत से लोग परमेश्वर की उन आज्ञाओं को, उन बातों को, उन वचनों को जो प्रभु ने दिए हैं उसको ना समझने के कारण, उसका पालन ना करने के कारण आज दुखी हैं। तो आप प्रभु के वचन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, जब आप प्रभु के वचन को अच्छी तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये वचन आपको और आपकी फैमिली को, आपके हर एक काम के, आपके हर एक हिस्से को ये वचन जो है प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है। इसलिए परमेश्वर ने जब अपने वचनों को दिया तो क्यों दिया? इससे ये नहीं कि परमेश्वर लोगों को परेशान करना चाहता है या परमेश्वर लोगों को बोझ के नीचे दबाना चाहता नहीं। बाइबल कहती है उसने हमारे बोझ उठा लिए। अगर आज इंसान बोझ में है तो वो अपनी गलती की वजह से, अगर आज इंसान कई चीजों को अपनी लाइफ के बीच में जो चीजें नहीं होनी चाहिए लेकर चल रहा है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ो जरा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। देखो, मसीह लाइफ, मसीह सफर कहाँ से शुरू होता है? यहीं से शुरू होता है जब किसी इंसान का प्रेम यीशु के साथ हो जाता है। अगर इंसान का प्रेम यीशु के साथ नहीं हुआ तो उसकी मसीह लाइफ या उसकी मसीह जर्नी वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। सबसे पहले अगर आपको किसी के साथ बात करनी है, आप किसी के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आपके अंदर पहले उसके लिए प्रेम आता है। अगर आपके अंदर उसके लिए नफरत है, आपके अंदर उसके लिए गुस्सा है, जलस है, आप उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, आप उसकी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, आप उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया। आज जब हम प्रभु के भवन में हैं, ये मेरी आज्ञा नहीं भवन में इकट्ठे होना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और परमेश्वर ने जब इजराइलियों को इस बात के लिए ये वचनों को जब परमेश्वर ने उनको दिए, तो ये वचन अब सिर्फ इजराइलियों के लिए नहीं है, अब ये वचन हर एक उस इंसान के लिए है जो इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, जो जीवित हैं और जो अभी आगे पैदा होंगे, जितने भी इस पृथ्वी पर होंगे, ये सबके लिए। इसलिए इन वचनों को जो लोग नहीं समझते वही लोग परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का क्या करना? पालन करना। बोलो, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन, यानी आज्ञा को मानना। परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर आप या मैं आज्ञा नहीं मानते परमेश्वर की, हम ये कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो बाइबल कहती है हम झूठे। क्योंकि जो कोई प्रभु के साथ चल रहा है, अगर प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, वो प्रभु के साथ नहीं चल सकता और ना ही प्रभु उसके साथ चल सकता है। हाँ, प्रभु उसको खाना पीना जरूर देगा, प्रभु उसके परिवार में उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु उसकी सांसें नहीं रोक लेगा, सांसें चलेंगी। लेकिन मुसीबतें बड़ी होंगी, तकलीफें बड़ी होंगी, समस्याएं बड़ी होंगी। आज आप देखें दुनिया भर के बीच में कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान के वश से बाहर है। इंसान मेहनत बहुत करता है, कमाई बहुत करता है, काम बहुत करता है, लेकिन उसके बाद भी वो परेशान है, दुखी है। उसके बाद भी उसकी कई जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, उसके बाद भी उसके घर के कई काम जो हैं वो रुके हुए हैं, कई मसले जो हैं वो हल नहीं हो रहे। क्यों? कारण क्या है? देखें, बात ये नहीं है कि आप
कितना काम करते हैं, आप कितना कमाते हैं, परमेश्वर के वचन को अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं, परमेश्वर ने बड़े अमीर लोगों को नहीं चुना, परमेश्वर ने गरीब लोगों को चुना। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जिनको रिजेक्ट किया गया, जिनको ठुकरा दिया गया, जिनको निकाल दिया गया बाहर। प्रभु ने उन लोगों को चुन लिया। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जिनके ऊपर बड़े कर्जे थे, जिनके ऊपर बहुत बोझ था, और प्रभु ने उनके कर्जे उतार दिए, प्रभु ने उनके बोझ उतार दिए उनके ऊपर से, और प्रभु ने उनको ऐसा बना दिया कि वो अब दूसरों के बोझ क्या करते हैं, उतारते हैं। मसीह लाइफ बोझों से भरी हुई लाइफ नहीं है, मसीह लाइफ बीमारियों वाली लाइफ नहीं है, मसीह लाइफ दुखी रहने वाली लाइफ नहीं है। अगर हम सोचो, इस संसार के बीच में अगर कोई बड़ा अमीर बंदा है, आप उससे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करता है, आपकी आपस में बड़ी बनती है, तो अगर आपको कोई तंगी होगी, आपको कोई तकलीफ होगी, तो वो बंदा आपकी जरूर हेल्प करेगा, वो बंदा आपकी जरूर मदद करेगा। उसकी भी कोशिश होगी कि अगर उसकी बड़ी कोठी है, उसका बड़ा बंगला है, तो वो आपको घर बना के देगा, आपको जगह लेके देगा, आपको गाड़ी भी लेके देगा, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको खुश देखकर ही खुश होगा। अगर वो बहुत अमीर है, आप दुखी हैं, तो वो खुश नहीं रह सकता, बेशक वो बहुत अमीर है। वैसे ही परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो मुझे और आपको दुखी देखकर, गरीब देखकर, बीमारी में, तकलीफ में देखकर खुश नहीं होता। अगर आज कई लोग कर्जे के नीचे हैं तो परमेश्वर खुश नहीं है। अगर आज कई लोग बीमार है, परेशान है, तो परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, कोड़े खाए, मार खाई, इतना दुख, इतनी दर्द, इतनी भयानक और इतनी जिल्लत यीशु मसीह ने सह ली, इसलिए ताकि हम दुखी हो नहीं, हम परेशान हो नहीं। प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए सब कुछ सहा, और यीशु कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे, मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, आप चाहे कितनी प्रार्थना करने वाले हैं, आप कितना अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर आप कितना अपने आप को पवित्र दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर हम आज्ञा नहीं मानते प्रभु की, तो हम प्रभु से प्रेम नहीं करते। प्रभु कहता है, हमारी धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं तो पापियों के लिए आया हूं। मैं चंगे भलों के लिए नहीं आया, मैं बीमारों के लिए आया हूं। आज जो लोग अपने पाप मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पापों से उनको मुक्ति देते हैं। आज जो बीमार हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर निर्भर है कि हम उसमें तड़पना चाहते हैं, अपनी उस बीमारी में, अपनी उस परेशानी में, अपनी उस समस्या में। पैसा और जीवन, लंबी उम्र, अनंत जीवन, आशीष, खुशियां, सब कुछ यीशु मसीह के हाथों में। हालेलुया। किसके हाथों में? बाइबल कहती है उसके दाएं हाथ में क्या है? दीर्घायु, और उसके बाएं हाथ में धन है। लेना है? हाँ जी। क्या यीशु मसीह ने वो सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ अपने हाथ में? नहीं, वो आपके लिए, वो मेरे लिए, वो हर एक उस इंसान के लिए जो प्रभु के ऊपर क्या करेगा, विश्वास करेगा, उसके वचनों का पालन करेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा। प्रभु बोलेगा, ये ले लंबी उम्र मैं तुझे देता हूं। कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत आपको मार नहीं सकती, कोई हादसा आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा, कोई हार्ट अटैक, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएगी। जब प्रभु ने आपको दीर्घ आयु दे दी तो आपको मौत छू नहीं सकती। हालेलुया। और प्रभु अगर आपको धन दे दे, ये ले धन, तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। आप चाहे काम करो या ना करो, आपके पास धन खत्म नहीं होगा, आपके पास पैसा खत्म नहीं होगा।
पैसा कहां से आएगा, किधर से आएगा, वो परमेश्वर की टेंशन है। लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको दिया है, प्रभु ने आपको धन दिया, लंबी उम्र दी है, तो आप उसको जियोगे, आप उसका आनंद उठाओगे। हालेलुया। लेकिन ये मिलता किनको है? उन्हीं को जो प्रभु से प्रेम रखते हैं। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं वो उसकी आज्ञाओं को भी क्या करते हैं? मानते हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या आज्ञा दी? जाओ, जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ। कलीसिया का काम सिर्फ चर्च में इकट्ठे होना नहीं, कलीसिया का काम सिर्फ खुद आशीषें पाना नहीं, कलीसिया का काम सिर्फ खुद आनंदित होना नहीं। प्रभु ने आपको इसलिए चुना ताकि आप जाएं और जाकर लोगों को प्रभु का वचन सुनाएं और उनको प्रभु के भवन में लेकर आए। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरी बहुत सी भेड़ें हैं जिनको इस भेड़शाला में लाना जरूरी है। आज आप देखिए कितनी भेड़ें भटक रही हैं, कौन लाएगा उनको प्रभु के भवन में? हाँ, इधर ही है। कौन लाएगा? मुझे आवाज नहीं आ रही। कौन लाएगा? मैं? ये बकरियां वाली आवाज नहीं निकाल ली है, आप भेड़े हैं। हालेलुया। बकरियां कहाँ होंगी? वो इधर होंगी, बाईं साइड। अब देखो, आपको मुझे ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, ठीक है? देखो आप कितने लोग यहां पर इकट्ठे हैं। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ये वचन है, ये तूने आगे लोगों को क्या करने हैं? देने हैं। हालेलुया। और इधर इधर आ गया, बेटी किधर आ गया? वो भी उसके साथ में जुड़ के बयाना भी अल्लाह के साथ में जुड़। और बाइबल आप जरूर लेकर आओ, ठीक है? जिनके पास बाइबल है वो आप, चाहे आप म्यूजिशियन हैं, चाहे आप वर्शिपर हैं, चाहे आप साउंड ऑपरेटर हैं, चाहे आप वॉलंटियर हैं, चाहे आप मीडिया वाले हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं बाइबल लेकर आओ। नहीं है तो मुझे बता दो जिसके पास नहीं है बाइबल, ठीक है? अगर आपके पास है, ये आज्ञा है। प्रभु ने क्या कहा यहोशू को? तेरा ध्यान इस पुस्तक से हटना। अगर आपको बाइबल उठाना बोझ लगता है तो फिर परमेश्वर आपका बोझ कैसे उठाएगा? अगर आप आज्ञा नहीं मानते प्रभु की कि मेरे वचनों से प्रेम रखो, मेरे वचनों का पालन करो, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट संडे जब आप इकट्ठे होते हैं, आप जितने भी पढ़े लिखे, आपके पास बाइबल होनी चाहिए। मैं आपकी बाइबल चेक करूंगा संडे को, ठीक है? हालेलुया। इन सबकी एक ग्रुप फोटो ले लेना इधर से, ठीक है? ताकि मुझे पता चले संडे को। वैसे मुझे तो याद है कौन कौन है आप यहाँ पर आए हुए। तो जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम आपके पास बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रभु क्या बोल रहे हैं? अगर तुम मुझसे क्या करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। हाँ जी, मानोगे? हाँ। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, इसी से पता चलता है कि हम प्रभु से क्या करते हैं? प्रेम। अगर आप मेरा कहना नहीं मानते तो आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आप दिखावा कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, आप जय मसीह की कर सकते हैं, आप मुझे पास्टर जी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते नहीं तो आप प्रेम नहीं करते। ये साइन है, ये निशानी है। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे? हालेलुया। क्योंकि इजरायली मुंह से तो बोलते थे कि हम प्रभु आपसे क्या करते हैं? हाँ, क्या यानी क्या बोला इनके लिए? तो मुंह से तो मेरा क्या करते हो? आदर करते हो, लेकिन अपना मन मुझसे क्या रखते हो? दूर रखते हो। जिन लोगों का मन प्रभु से दूर है वो भवन में नहीं आ सकते, वो प्रभु के वचन का पालन नहीं कर सकते। ये वचन उनको मुसीबत लगेगा, और ये वचन जिनको मुसीबत लगता है उनकी लाइफ से मुसीबतें कभी नहीं जाएंगी, चाहे आप जहां मर्जी चले जाओ, जो कुछ मर्जी कर लो आप। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? मुझे क्या करना है? अगर हम ये कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो फिर उसकी कोई भी आज्ञा को हम टालेंगे नहीं। हालेलुया।
फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना उसका 5 उसकी 3 आयत को भी पढ़ो जरा। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। बोलो, सब बोलो, मुंह खोल के। ओए, ये पूरी बिस्तरा बंद कर दो, काट दो, बंद कर दो इसको। बड़ा टाइम होता है आपके पास ये सब करवाने का, बंद कर दो। चर्च में बच्चों को कोई काम नहीं करवाना। ओए मोदी, इधर ध्यान रखा दो। हालेलुया। हाँ, शाबाश, ध्यान से सुने, पढ़ो और पीछे पीछे बोलो जरा सब। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर से प्रेम रखना क्या है? जब हम ये कहते हैं प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं, प्रेम के साथ जुड़ी हुई है आज्ञाएं। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर यीशु से प्रेम करते हैं तो आप आज्ञा जरूर मानेंगे। यहां पर एक बार बोलने की जरूरत पड़ेगी, बस आपको दूसरी बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं, आपको कुछ भी बोला जाता है करने के लिए, देने के लिए, लाने के लिए, जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बस एक बार। अगर एक बात को 10 बार बोला जा रहा है और चर्च उसको फॉलो नहीं कर रहा, चर्च विश्वासी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, पास्टर बोलता जा रहा है ये, लेकिन विश्वासी क्या कर रहे हैं? अभी मान नहीं रहे। परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञाएं दी और मूसा ने आगे लोगों को आज्ञाएं दी, और लोग ऐसा नहीं बोलते थे, ओ मूसा तेरा काम ही हुई है, बस तू से तेरा खुदा तन्नू की पता सी कितनी टेंशन है जो पई मूसा, तू तो बस बैठा रहना दुआ के, कभी भार दे, कभी किरे, तन्नू की पता ही की करना होगा, की नहीं करना होगा। ऐसा नहीं बोलते थे लोग, और जिन्होंने ऐसा बोला उनको कोड़ बना। जिन्होंने पास्टर के खिलाफ बात की, जिन्होंने पास्टर को नीचा करने की कोशिश की, पास्टर को नहीं पता था लेकिन कोड़ पड़ा उनको। आज कई लोग ऐसे हैं जो वचन को, जो पास्टर दे रहा है, देखो ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का है। अब पास्टर से नफरत कौन करते हैं? वही नफरत करते हैं जो वचन का पालन नहीं करते। परमेश्वर से नफरत कौन करते हैं? वही करते हैं जो वचन का पालन नहीं करते। अगर आप मान रहे हैं हर एक बात, तो आप पास्टर के साथ आपका रिलेशन कैसे होगा? एक प्रेम बना। परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन कैसे होगा? एक प्रेम बना। हालेलुया। क्यों? जब बंदा आज्ञा नहीं मानता तब प्रॉब्लम होती है। इजराइलियों की लाइफ में ऐसा ही था। जब आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें, वहां पर जब यहोशू मर गया, यहोशू के मरने के बाद अब सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका था। अब वैसे बंदे नहीं मिलते थे परमेश्वर को, जैसे मूसा जैसे, यहोशू जैसे। अब जो बंदे मिलते थे, अब थोड़े समय के लिए कभी परमेश्वर किसी को चुनता, कभी किसी को चुनता, कभी किसी को चुनता, और कभी 5 साल तक आराम रहता, कभी 10 साल तक आराम रहता, कभी 40 साल तक आराम रहता। बाइबल कहती वो इजरायली फिर वही करते जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर फिर उन जातियों को, जिन जातियों को प्रभु ने बोला था मूसा को, मूसा इन जातियों को तू अपने सामने से क्या कर देना? निकाल देना, नाश कर देना। वो हित्ती, यबूसी, ये सब कई जातियां थी, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने उन जातियों को पूरी तरह से नाश नहीं किया। ये उनकी प्लानिंग नहीं थी कि वो नाश नहीं किया, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी। परमेश्वर ने उन जातियों को थोड़ा थोड़ा करके रख दिया। और बाइबल कहती
जब जब उनको आराम मिलता, खाना पीना सब बढ़िया चल रहा था, अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई दुआ की जरूरत नहीं, अब चर्च क्या करना चाहते? फिर वो परमेश्वर के खिलाफ, फिर वो प्रभु के खिलाफ, फिर वो प्रभु का प्रेम भूल जाते। परमेश्वर फिर उनके ऊपर, उन्हीं जातियों को जिनको हराया था, फिर परमेश्वर उनके ऊपर चढ़ाई करवाता। जब वो आकर उनको मारते, उनको दबाते, फिर वो दुआ करते, परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें निकाल इनसे। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं आपको बचाऊंगा। परमेश्वर फिर उन जातियों के ऊपर उनको चढ़ाई करवाता, उन जातियों को हराता, फिर उनको उनके पास से भगाता। फिर वो देखते अब आराम है, अब मजा है, फिर थोड़ी देर ऐश आराम करते, खाते पीते, थोड़ी देर के बाद फिर वही करते जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा। बार बार न्यायों की पुस्तक पढ़ना, बार 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 उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और जब जब उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, उनके साथ भी बुरा ही हुआ। परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी जो लोग प्रभु के वचनों का पालन नहीं करते, मरते नहीं है वो। जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था, हवा मर नहीं गई, आदम मर नहीं गया जब उन्होंने आज्ञा तोड़ी, लेकिन आत्मिक तौर पर वो क्या हो चुके थे? डेड। आज भी लोग वैसे ही हैं। अब जो आज्ञा नहीं मानते ना, वो मरते नहीं, उनकी जान नहीं जाती, लेकिन आत्मिक लाइफ उनकी डेड हो जाती है। उनके अंदर से परमेश्वर का प्रेम खत्म हो जाता है, उनके अंदर से संगति, उनके अंदर से प्रभु का वचन खत्म हो जाता है। वो उनको कोई परवाह नहीं, प्रचार किया जा रहा है करते रहो, मीटिंग चल रही है चलती रहे, चर्च चल रहा है चलता रहे, कोई उनको कोई असर नहीं होता इस बात का। लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, जिनको प्रभु के अंदर, प्रभु की आज्ञा उनके अंदर है, वो रह नहीं सकते मीटिंग के टाइम पर अपने घर में। उनके अंदर आत्मा जो है वो बड़ी दुखी होती है, और आत्मा उनको बैठने नहीं देगी कि तू क्या कर रहा है यहाँ पर घर में, तू क्या कर रही है यहाँ घर में, तुझे चर्च में होना चाहिए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज्ञा पालन करना बड़ा जरूरी है, और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं भारी नहीं। परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो भारी यानी मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, बड़ा बोझ नहीं है। चर्च में आकर बैठना कईयों को बोझ लगता है, बाहर चाहे जितने मर्जी घंटे वो लटके रहे पेड़ के ऊपर, वो मंजूर है उनको, लेकिन चर्च में आकर 2 घंटे बैठना उनको भार लगता है, उनको बड़ा परेशानी होती है यहाँ पर बैठने में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु के लिए प्रेम नहीं, वो प्रभु की इस आज्ञा का पालन नहीं करते कि हमें चर्च में जाना है, हमें शिक्षा पानी है, हमें संगतों के साथ संगति में रहना है, हमें प्रभु भोज में शामिल होना है। अगर हमने तौबा नहीं की तो तौबा करनी है, बपतिस्म नहीं लिया तो बपतिस्म लेना। वो इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि शैतान ने उनको जकड़ के रखा हुआ। चर्च एक ऐसी प्लेस है जिस जगह के बीच में बंधन टूटते हैं, जकड़न टूटती है, भोले लोग आकर समझ प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये आज्ञाएं आपके लिए, मेरे लिए। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम प्रभु की आज्ञाओं को मुश्किल नहीं समझेंगे। समझ रहे? हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो मुश्किल नहीं। आपसे मैं पूछता हूं, चर्च में बैठना मुश्किल है या 10 घंटे काम करना मुश्किल है? हाँ जी, क्या 10 घंटे काम करना क्या है? लेकिन चर्च में, हाँ, आप अगर बैठते हैं तो ये मुश्किल नहीं। लेकिन चर्च में बैठना किन लोगों के लिए मुश्किल है, और 10 घंटे काम करना उनके लिए अच्छा है, आराम है? वो किन के लिए? जो प्रभु की आज्ञा नहीं, जो प्रभु से प्रेम नहीं रखते, वो काम करना पसंद करेंगे, लेकिन प्रभु के पास आकर आराम, ये आपको आराम मिल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। ये वो आराम है, ये वो विश्राम है जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए रखा हुआ है। अपने सब कामों से, अपनी सब बातों से, अपनी सब चीजों से, अपनी सब कई ऐसी चिंताएं हैं
जो आप घर में करते हैं। आज जब इस समय आप चर्च में आ चुके हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, आपने तड़का लगाना है, आपको कोई टेंशन नहीं मैंने सब्जी चीरनी है, आपको कोई टेंशन नहीं यहाँ पर कि मैंने बर्तन धोने हैं, आपको कोई टेंशन नहीं कि मैंने कपड़े धोने हैं, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ क्या है, आराम से बैठे। और अगर आप इस बात को समझ गए कि प्रभु के भवन में आकर हमें आराम मिलता है, हाँ, तो फिर आप इस आराम को अगर जानबूझ के गवाएंगे या आप इस आराम को ठुकराएंगे तो फिर लगे रहो, जहां बाकी लोग लगे हुए आप भी लगे रहेंगे। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु ने क्यों आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दी? इसलिए ताकि वो आपके और मेरे सारे बोझ उठा ले और हम बस क्या करें, प्रार्थना में रहें। हालेलुया।